सबको जय मसीह की प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, जीवते और सच्चे परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इन दिनों में जो आप हमें लॉकडाउन के अंदर से आपने हमें प्रभु जी आत्मिक संगति दी है। आपको हम स्तुति वंदना करते हैं। आज के दिन में भाई साइरस पी लाल जी के द्वारा प्रभु का वचन आपके दास के मुख से आप दीजिए और क्रूस की कथा दयालु प्रभु हमारे लिए आत्मिक लाभ का कारण हो। स्वर्ग से विचार दे, अंधकार की देखी अनदेखी समझ शक्ति को खंडन करते हैं। प्रेमी प्रभु आपका अनुग्रह हो, सब बातों में सहायता मदद करें। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। आइए हम गाना गाएंगे। गीत संख्या 791। देखो मनुष्यों के बीच में परमेश्वर वास कर रहा है। देखो मनुष्यों के बीच में परमेश्वर वास कर रहा है। देखो परमेश्वर की आनी उसके लोगों के मध्य में है। देखो परमेश्वर का निवास उसके लोगों के मध्य में है। यहोवा ही उनका प्रभु है, उसके आंसुओं को पोंछ रहा है। यहोवा ही उनका प्रभु है, उसके आंसुओं को पोंछ रहा है। देखो मनुष्यों के बीच में परमेश्वर वास कर रहा है। देखो मनुष्यों के बीच में परमेश्वर वास कर रहा है। वही परमेश्वर का मंदिर है, वही पवित्र ज्योति भी है। वही परमेश्वर का मंदिर है, वही पवित्र ज्योति भी है। अपने की प्यास को बुझाएगा, वही जीवन की नदी है। अपनी प्रजा की प्यास को बुझाएगा, वही जीवन की नदी है। देखो मनुष्यों के बीच में परमेश्वर वास कर रहा है। देखो मनुष्यों के बीच में परमेश्वर वास कर रहा है। महिमा की परिपूर्णता अति पवित्र स्थान वो है। महिमा की परिपूर्णता अति पवित्र स्थान ये है। स्तुति के गीतों से प्रवेश करेंगे, हम फाटकों के भीतर खड़े हैं। स्तुति के गीतों से प्रवेश करेंगे, हम फाटकों के भीतर खड़े हैं। देखो मनुष्यों के बीच में परमेश्वर वास कर रहा है। देखो मनुष्यों के बीच में परमेश्वर वास
कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह अगुआ है, सिय्योन के कोने का पत्थर है। प्रभु यीशु मसीह अगुआ है, सिय्योन के कोने का पत्थर है। जिस ऊंचे स्थान में निवास वो करे, हम आस के साथ बढ़ रहे हैं। जिस ऊंचे स्थान में निवास वो करे, हम आस के साथ बढ़ रहे हैं। देखो मनुष्यों के बीच में परमेश्वर यहोवा वास कर रहा है। देखो मनुष्यों के बीच में परमेश्वर यहोवा वास कर रहा है। सबको जय मसीह की। हम लोग आज के अध्ययन के लिए जो क्रूसित मसीह के लगाव में दूसरे भाग में हम लोग प्रवेश किए हैं, और वचन में से हम 2 जगह पढ़ लेंगे। पहला कुरिन्थियों के पहले अध्याय का 18 से 25 पद, और फिर दूसरे अध्याय का 1 से 5 पद। फर्स्ट Corinthians फर्स्ट चैप्टर वर्स फ्रॉम 18 to 25, देन सेकंड चैप्टर 1 to 5। पढ़ दीजिए भाई। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हाँ, 2 अध्याय का 1 से 5 तक। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। छोटी सी प्रार्थना करें, प्रभु से सहायता मांगे। प्रेमी पिता, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं। सचमुच लॉकडाउन के समय में बहुतायत के अनुग्रह से हमारे लिए जो समय दिया जा रहा है,
ये बड़ी उपलब्धता है। आपके लोगों के प्रति आपका प्रेम। आप चाहते हैं आपके आगमन को बहुत अच्छी से पहचान कर हमारी तैयारी में जो कुछ है ठीक से देख सकें, जान सकें, पूरा कर सकें। इन दिनों में हमारा अध्ययन है क्रूसित मसीह। अपने दास को प्रभु जी क्रूस की आड़ में छुपा लीजिए और अपनी महिमा को प्रकट करिए। आत्मा की सहायता से आत्मा में होकर वचन को हमारे मध्य में लाने के लिए और अपने दास को भी प्रभु पवित्र करने के लिए लहू से धो दीजिए। प्रार्थना सुनिए। जो शैतान की देखी अनदेखी सारी विरोधी शक्तियों को डांटते और बांधते हुए आपके लहू के नीचे आकर प्रार्थना को लाते हैं प्रभु यीशु के ऊंचे और पवित्र नाम में, आमीन। आमीन। हम अपना अध्ययन आरंभ करें। ये जरूरी हो जाता है कि जो कुछ पिछले समय में अध्ययन किया जा चुका है उनमें से कुछ बातों को फिर से दोहराया जाए, क्योंकि कई बार बल्कि अधिकतर ऐसा होता है कि बहुत से लोगों ने जब जो पहले वचन दिया गया जो इस क्रूसित मसीह के आरंभ में था नहीं सुन पाते हैं, या सुनने के बाद भी जब हम दूसरी जगह आगे बढ़ते हैं तो दोनों को परस्पर एक दूसरे से जोड़े जाने में ये जरूरी हो जाता है कि फिर से कुछ बातों को देखा जाए। और इसीलिए जब हमारा अध्ययन है क्रूसित मसीह तो हमारे सामने है कुरिन्थस की कलीसिया, और इस कलीसिया में परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस जो इस कुरिन्थस की कलीसिया के लिए क्रूसित मसीह को लाया। और मेरे प्रियो, ये देखकर और जानकर किस कलीसिया के पास जो चरित्र है वो कैसा चरित्र है पढ़ने से हमें दिखाई देता है, और हम कह सकते हैं दुचित्ता या दोहरा चरित्र जो इस कलीसिया में दिखाई देता है। एक चरित्र जो उनके आरंभ को दिखाता है और जैसा ठीक होना भी चाहिए, और उन उपलब्धियों के साथ जहां उनके पास, ध्यान से सुनिएगा, पवित्रीकरण, अनुग्रह, बहुतायत का अनुग्रह, वचन और ज्ञान में उनका धनी होना और मसीह की गवाही भी उनमें पक्की तौर से पाया जाना, और किसी भी वरदान की घटी भी नहीं। और यही नहीं लिखा है और वे प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोते रहते हो, ऐसा हम पाते हैं। पहले कुरिन्थियों के पहले अध्याय के 1 से 7 पदों में ये सब चीजें जब देखी जाती हैं, प्रियो क्या कहेंगे, कितना अच्छा चरित्र है, कितनी अच्छी आत्मिक बातें हैं, कैसी भरपूरी है, ये सब कुछ है। पर इसी कलीसिया का दूसरा चरित्र, एक पक्ष को हमने देखा, पर दूसरा पक्ष यदि आप पढ़ेंगे इस पहले कुरिन्थियों के पहले अध्याय से 16 अध्याय, तो उनके चरित्र में जो आत्मिक गिरावट है उसको भी बड़े सरल तरीके से देखा जा सकता है। और जैसा हम पिछले दिनों में देख भी चुके, क्योंकि उनका जो दूसरा चरित्र था, जहाँ आत्मिक गिरावट थी, आत्मिक पतन था, किस कारण से? शारीरिकता उनके बीच में, सांसारिकता उनके बीच में, लड़ाई झगड़े उनके बीच में, कितने लोगों के जीवन में घमंड आसानी से देखा जाता, और भयानक पाप
अर्थात व्यभिचार, जैसा लिखा भी है पहला कुरिन्थियों के 5 अध्याय के पहले दूसरे पद में, तुम में तो जो व्यभिचार होता है वो कैसा व्यभिचार है? लिखा है जैसा अन्य जातियों में भी नहीं होता। और फिर प्रभु की मेज वहां है, लेकिन प्रभु की मेज का अनादर। ये सब कुछ भी कुरिन्थस की कलीसिया। मेरे प्रियो, यही उनका गंदा और भयानक दुचित्ता जीवन। और जब इन बातों का हम अध्ययन करते हैं तो प्रियो, जैसे मैंने पिछले समय में भी कहा, परमेश्वर के दास को जब इन सब बातों के विषय में मालूम पड़ा तो परमेश्वर का दास क्या करे? जरूर उसने इन बातों को परमेश्वर के सामने रखा होगा, कितनी प्रार्थना की होगी, कैसे मैं उनके बीच में जाऊं। जो आत्मिक पतन कुरिन्थस की कलीसिया में दिखाई दे रहा है, वहां जो सुधार की आवश्यकता है वो कैसे आए, कितनी बातों को उसने सोचा होगा। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने पहले भी कहा और आज भी कहूं, हम अपने बीच में कभी भी किसी दास को बुलाते हैं, हमारी सोच में होता है आने वाला दास आत्मा से भरपूर हो, वचन से भरपूर हो, ज्ञान से भरपूर हो। लेकिन जब इस परमेश्वर के दास को देखते हैं, जब वो उनके बीच में आता है, तो किस प्रकार से, जैसा हमने पढ़ा दूसरे अध्याय के पहले 2-3 पदों को, 1 से 5 पद हमने पढ़ा, पर जब हम पहला, दूसरा और तीसरा पद देखेंगे प्रियो, हम परमेश्वर के दास को देख सकेंगे, समझ सकेंगे उसकी आत्मिक पीड़ा को जो इस कलीसिया के लिए उसमें दिखाई दी। कैसे कैसे उसने ये दर्शन पाया होगा, क्या परमेश्वर ने उसको सुझाया होगा इस कलीसिया की बेहतरी के लिए, इस कलीसिया के सुधार के लिए। क्योंकि मैं वचन लेके जाऊं, वचन का ज्ञान लेकर जाऊं, पर उसने जाना, चाहे शब्दों के अनुसार, वचन के अनुसार या ज्ञान की उत्तमता के साथ भी, यदि मैं जाऊं तो उसने पाया कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए पहले और दूसरे पद में क्या पढ़ते हैं? पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय पढ़िए भाई, पहला और दूसरा पद। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं तुम्हारे पास जब आया तो मैंने क्या ठान लिया था? शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि जब पहले कुरिन्थियों के पहले अध्याय के 5 पद को पढ़ते हैं प्रियो, परमेश्वर का दास इस कुरिन्थस की कलीसिया के आरंभ को अच्छे से जानता था। यदि आप प्रेरितों के काम में जाएंगे, 17 अध्याय पढ़ेंगे, आपको दिखाई देगा यही परमेश्वर का दास इस कुरिन्थस की कलीसिया में लगभग 1.5 साल तक रहा, 1.5 ईयर। और इस 1.5 साल में परमेश्वर के दास ने कितना परिश्रम किया होगा कि कलीसिया के आरंभ में कितनी अच्छी अच्छी बातों को देखते हैं, जो आज भी व्यक्तिगत और कलीसियाई जीवन के लिए बड़ी जरूरी बातें। और उस समय में वो सब कुछ उनके पास था। और जब परमेश्वर के दास को इस कलीसिया के विषय में जो बातें बताई गई, जहां पतन है, गिरावट है, तो सोचिए प्रियो, उसने जरूर इस बात को जाना कि यदि मैं ज्ञान और वचन की उत्तमता के साथ जाऊंगा तो ये तो वो कलीसिया है जिसके विषय में हम पढ़ते हैं 5 पद में कि तुम उसमें होकर हर बात में, अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। क्या करूंगा मैं वचन को लेकर? क्या करूंगा उत्तमता की, ज्ञान की उत्तमता को लेकर? वो तो इन सब चीजों से धनी है। मेरे प्रियो में आगे जाऊं,
यहाँ इस बात को कहूंगा। आज कुरिन्थस की कलीसिया में वो लोग नहीं है जब ये पत्री लिखी गई, और जिस समय में कुरिन्थस की कलीसिया अपने अस्तित्व में होकर इन बातों के साथ थी। पर आज के वर्तमान में ये परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए है, कलीसियाओं का चरित्र हमारे लिए है, परमेश्वर के दासों का व्यक्तिगत जीवन हमारे लिए है। किसका जीवन आदर्श है, किसका जीवन नमूना है, किसके जीवन चरित्र का पीछा करना है, किसके जीवन चरित्र को देखकर हमें उसका अनुसरण करके ठीक जैसा उसके जीवन में आत्मिक उन्नति है, हमारी भी वही आवश्यकता है पूरी होती। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का किया गया, परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस का किया गया परिश्रम क्या रंग लाया। इतना कुछ होने के बाद इस कलीसिया में क्या लाभ? क्योंकि जब आप पहले कुरिन्थियों के पहले अध्याय के 9 पद से पढ़ना शुरू करेंगे और आगे पढ़ते जाएंगे तो वो सारी बातें दिखाई देंगी जो या तो अनुचित बातें हैं या ऐसी बातें जो एक कलीसिया के लिए अच्छी नहीं। और इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास के लिए ये जरूरी हुआ कि मैं वचन और ज्ञान की उत्तमता के साथ ना जाऊं, और परमेश्वर ने उसको जरूर दिखाया, तू जा उनके बीच पर क्रूसित मसीह को लेकर जा। और इसीलिए परमेश्वर के दास ने दूसरे अध्याय में भी और पहले अध्याय में भी इसी बात को लिखा। मैं पढ़ूंगा दूसरे अध्याय का 2 पद। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। ठीक इसी प्रकार से हम पहले अध्याय के 23 पद में, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। पर 24 पद, परंतु जो बुलाए हुए हैं, चाहे आप हैं चाहे मैं हूं, चाहे यहूदी हैं चाहे यूनानी हैं, लिखा है उनके निकट ये मसीह, कौन सा मसीह? क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह, परमेश्वर की सामर्थ भी है और परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर के दास ने इस सच्चाई को जाना। केवल इस कलीसिया के सुधार के लिए जरूरत है तो केवल क्रूसित मसीह। और मेरे प्रियो, आज मेरी और आपकी भी यही बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत बड़ी। क्योंकि विश्वासी जो दिखाई दे रहे हैं आज के विश्वासी, क्योंकि उन्होंने एक लेबल तो लगा लिया है कि हम विश्वासी हैं या मैं विश्वासी, और विश्वासियों की पहचान के लिए बहुत सी बातों को अपने साथ भी रख लिया है। गले के साथ मिल जाना या एक दूसरे के गले लग जाना, अंदर क्या है हो वो परमेश्वर दे। वचन की सेवा करना, प्रेम के विषय में बड़ी बड़ी बातें करना, पवित्रता के विषय में बड़ी बड़ी बातें करना, संसार या शारीरिकता और सांसारिकता के विषय में बड़ी बड़ी बातें करना। पर यहाँ तक कि जो सेवक हैं और जो कलीसिया में लोग हैं और जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, मेरे प्रियो, आज के वर्तमान समय में ये सब गिरावा जीवन जो कुरिन्थस की कलीसिया का दिखाई दे रहा है। बहुत से लोग बड़ी होशियारी के साथ ऐसे जीवन में रहते हुए भी बाहरी रीति से अपने को बहुत अच्छा दिखा रहे। हो सकता है हम एक दूसरे को धोखा दें, हम बहुत चतुर हैं, पर परमेश्वर को कौन धोखा दे? और परमेश्वर के इस वचन को कैसे हम लेंगे? क्योंकि जो हमें करना चाहिए नहीं करते, और जो दिखाना चाहते हैं उसके द्वारा हम किसी को धोखा दें। वचन चेतावनी देता है, प्रियो, हम अपने आप को ही धोखा दें। तो परमेश्वर करे जब ये क्रूसित मसीह का प्रचार, क्रूसित मसीह का अध्ययन हमारे लिए परमेश्वर का आत्मा ले आया है, और हमने पिछले दिनों में
क्रूसित मसीह में पहली बात को देख भी लिया, जिसे हमने पढ़ा था पहले पतरस के 2 अध्याय के 24 पद में। ये पहली बात है क्रूसित मसीह में, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जब क्रूस पर दिया, तो क्रूस पर हम पढ़ते हैं प्रियो, वह आप ही हमारे पापों को अपनी जेब पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम अपने पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। इस पर हम लोगों ने अध्ययन किया है। आज हम आगे चलेंगे और दूसरा जो हमारा बिंदु है, सेकंड स्टेप, मेरे साथ निकाल लीजिए कुलुस्सियों का पहला अध्याय। कुलुस्सियों के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री, उसका पहला अध्याय, और हम उसका 20 पद पढ़ेंगे। और इस 20 पद में हम क्रूसित मसीह में 2 बातों को देख सके। भाई पढ़ दीजिए मेहरबानी से। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों चाहे स्वर्ग में की। जी हाँ, यहाँ पर भी जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किया है, वो काम क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का लहू जो बहाया गया, मतलब क्रूसित मसीह। और जब हम हिंदी की बाइबल में पढ़ते हैं, थोड़ा सा हमें करेक्ट करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। हिंदी में 20 पद में लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके। हिंदी में शब्द आया मेल मिलाप। और जब हम इसके आगे पढ़ेंगे तो भी फिर उसी बात को हम देखते हैं, सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर, मेल मिलाप और मेल। लेकिन जब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे प्रियो, इसी पद में प्रभु यीशु मसीह के क्रूसित और क्रूस पर बहाए हुए लहू में 2 बातें पूरी होती। मैं थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ देता हूं इस बात को। एंड हैविंग मेड पीस, एंड हैविंग मेड पीस थ्रू द ब्लड ऑफ हिज क्रॉस। मेल मिलाप की जगह पीस मतलब शांति। मेल मिलाप को भी दूर तक देखोगे तो वो भी हमें ले जाएगी वहां जहां ये अर्थ निकल जाएगा शांति। पर सरल तरीके से पढ़ने में हो सकता हम इतना डीप ना सोचें। सो ये क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया, तो हमें पहले प्रभु यीशु मसीह के इस बहाए हुए लहू से जो क्रूस पर है शांति मिली। क्योंकि हमने पहला काम क्या देखा था, प्रभु यीशु मसीह आप ही अपनी जेब पर हमारे पापों को और पाप के दंड मृत्यु को लेकर गए। जब पाप दूर होता है प्रियो जीवन में, तभी शांति आती। पापों की क्षमा का मिलना किस बात से प्रमाणित होता है? यदि आपने उद्धार पाया है, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, ये मेरा तो अनुभव। 13 जून 1981 को जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और जब मैं भयानक पश्चाताप के साथ रो रो कर अपने पापों को प्रभु के सामने ला रहा था, मान रहा था, और जब मुझे पापों की क्षमा का अनुभव हुआ, सबसे पहली और बड़ी बात मेरे प्रियो, एकदम ऐसी शांति जिसका अनुभव मेरे लिए पहली बार। परमेश्वर की शांति क्या होती है? शांति मिलने से हम अपने में कैसा अनुभव करते हैं? सचमुच प्रियो उस दिन, और वो शांति ना केवल थोड़े समय के लिए, वो शांति स्थायी है। वो आज भी मेरे हृदय में राज्य करती है। वचन में है कुलसियों के 3 अध्याय में। सो कहने का अर्थ है प्रियो, जब क्रूस के किए गए कार्य में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो पहला था, पाप और मृत्यु से हमें छुटकारा मिला, तो यहाँ हम देख रहे हैं उसी बात को पक्का किया गया है या उस बात को प्रमाणित किया गया है। क्रूस पर
बहाए हुए लहू के द्वारा हमें शांति मिली। जब आप लूका के 7 अध्याय में जाएं और वहां पर 36 पद से पढ़ेंगे, लूक 7 चैप्टर वर्स फ्रॉम 36, तो वहां एक ऐसी स्त्री का जिसको पापिन करके कहा गया, वो जब प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाती है और वो एक फरीसी के घर में है, और हम उस घटना को पूरा अधिक वर्णन ना करके इस बात को जान लेते हैं कि उसका पश्चाताप जब स्वीकार हो गया, तो इसी लूका के 7 अध्याय के 48, 49 और 51 प्रभु यीशु मसीह ने उसको पापों की क्षमा का अनुभव दिया और उसको प्रमाणित किया, ये कहते हुए, हे पुत्री तेरे पाप क्षमा हुए, शांति से चली जा, गो इन पीस। सो मेरे प्रियो, ये जो शांति है मेरे और आपके जीवन के लिए जो परमेश्वर की है, ये शांति आज दुनिया के बड़े बड़े, चाहे वो सुपर कहलाने वाले देश हों या बड़े बड़े लोग हों या बड़े बुद्धिजीव हों, कैसे भी लोग हों, धनी हों, कुछ भी हों, उनकी तुलना में यदि हम सांसारिक रीति से कहीं भी उनके समकक्ष खड़े नहीं होते, पर याद रखना मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की शांति जो हमारे पास तो है, मेरे पास तो है, पर उनके पास नहीं। क्यों? क्योंकि क्रूसित मसीह आज भी मेरे जीवन का हिस्सा है, न केवल वचन में या जिस दिन मेरे पाप क्षमा हुए उस समय तक के, ये तो स्थायी कार्य है। पापों की क्षमा हमेशा के लिए, पापों की क्षमा में जो विश्वास हमें जीवन देता है, वो जीवन तो अनंत है। अनंत का मतलब उसके बाद इस जीवन में मृत्यु के लिए जगह नहीं। और इस प्रकार से मेरे प्रियो, ये पहला काम है जिसे हम यहाँ पर देख पाते हैं, कैसे कैसे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए हुए लहू से एक पापी के जीवन में जब क्रूसित मसीह का काम होता है तो उसको शांति मिल जाती है, शांति। और इसीलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जो लहू बहाया, ये लहू मैं फिर आपको कहूंगा, यहां भी थोड़ा सा अधिक ध्यान दीजिए। जो लहू प्रभु यीशु मसीह ने बहाया, ये क्रूस पर बहाया हुआ लहू। और हम साधारण तरीके से, चाहे हम प्रचार करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, चाहे हम विश्वास करते हैं, तो ये बात जान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में पापों की क्षमा है, प्रभु यीशु मसीह के लहू में जीवन है, प्रभु यीशु मसीह के लहू में उद्धार है। अगर कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में ये सब कुछ है, तो मेरे प्रियो, क्या गत्समनी बाग में जब प्रभु यीशु मसीह बड़ी वेदना से, उस सामने दिखाई देने वाले दुख से, जिस दुख को वो महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके मुंह से निकला, मेरा जीव व्याकुल है, मैं मरने के निकट हो गया हूं, मेरा प्राण निकला चाहता है। और क्या दिखाई दिया प्रियो? इस वेदना में प्रार्थना करते करते उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर टपक रहा था। यहां से लहू बहना शुरू हो गया। और उसके बाद हम पाते हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगाए गए। कोड़े लगाए जाने में क्या लहू नहीं बहा? बिल्कुल बहा। कितने कोड़े लगाए लोगों को मालूम ही नहीं। और उस कोड़े के लगाए जाने से जब प्रभु यीशु मसीह का लहू बहा, और आगे चलिए, जब वो क्रूस पर ले जाए, हम पाते प्रियो, उसके सर पर कांटों का ताज रखा। मैं चाहूंगा इन 2-4 पदों को पढ़ना। भाई निकालिए जॉन 19 चैप्टर, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय।
और 1 से 5 पदों को पढ़िएगा भाई मेहरबानी से। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसे बैजनी वस्त्र पहनाया। हाँ, और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। यस। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर लाता हूँ, ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। हाँ हाँ। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला, और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो यह है पुरुष। इस हालात में प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पढ़ते हैं, पिलातुस ने कोड़े लगवाए, सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर पहना दिया और उसके पास आकर ठट्टा भी करने लगे, किस किस प्रकार से थप्पड़ भी मारे। और वचन में अलग अलग ध्यान करते हैं तो पाते हैं प्रियो, थप्पड़ भी मारे, घूसे भी मारे, सरकंडे भी मारे और यहाँ तक कि उसको कोड़े भी मारे। और तब पिलातुस ने ऐसी दशा में प्रभु यीशु मसीह को बाहर उन लोगों के बीच में जो भीड़ चिल्ला रही थी, इसे क्रूस पर चढ़ा, इसे क्रूस दे, हाँ, वो पिलातुस बाहर लेकर आया और कहा भी, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। 5 पद को देखिए। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे क्या कहा? मैं सोचता हूं पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह की तरफ उंगली उठाकर कहा होगा, देखो देखो ये पुरुष। आज हमारे मसीह समाज में गले में क्रूस है, घरों में क्रूस है, कहीं लकड़ी का क्रूस है, कहीं सोने का क्रूस है, कहीं सिल्वर का, लोहे का क्रूस है, और कहीं कहीं तो क्रूस की भी पहचान नहीं होती, क्योंकि क्रूस है तो उस पर कोई लटकावा ही नहीं, और कोई लटकावा है तो मालूम नहीं पड़ता है क्या ये प्रभु यीशु मसीह है। यशाया 52 के 14 पद में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर देखते हैं तो उसके विषय में लिखा है, उसकी सुंदरता आदमियों की से नहीं रह गई थी, उसका चेहरा यहां तक बिगड़ गया। लेकिन आज जो लोगों के घरों में क्रूस है, वहां तो नाक भी दिखाई दे रही है, आंख भी दिखाई दे रही है, मुंह भी दिखाई दे रहा है, और वचन दिखा रहा है उस क्रूसित मसीह को, क्रूस पर किस प्रकार से उसकी दशा। और यहां तो क्रूस पर जाने से पहले पिलातुस प्रभु यीशु मसीह को लाया और उन लोगों से कहा, देखो यह पुरुष, यह प्रियो प्रभु यीशु मसीह जिसको हम देखते हैं, इस बात को जानने के लिए कि उसका लहू क्रूस पर जाने से पहले किस तरीके से और कितना बह गया। पर क्या ये लहू हमें शांति दे देता? क्या ये लहू हमारा उद्धार करा देता? क्या इस लहू से हमें पापों की क्षमा मिल जाती? नहीं मेरे प्रियो, नहीं। वचन दिखा रहा, क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा हमें शांति देकर, शांति देने का मतलब इस लहू के द्वारा मुझे और आपको पापों की क्षमा देकर, जैसे ही पाप क्षमा हो जाते हैं हमें शांति मिल जाती है। यह है मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह का क्रूसित होना। इसीलिए जब हम कुलुसियों के पहले अध्याय के 20 पद को पढ़ते हैं, वचन दिखाता है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, अर्थात शांति देकर। तो इस प्रकार से मेरे प्रियो, ये दूसरा काम है जहां प्रभु यीशु मसीह के इस क्रूस के लहू के द्वारा विश्वास से
अपने जीवन में पा लेते हैं। सो यहां वचन दिखा रहा है प्रियो, पहली बात, इस लहू से हमें शांति मिली। और जब हम इसी पद को आगे पढ़ते हैं, 20 पद को लिखा है, सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो और चाहे स्वर्ग में की। तो इसके द्वारा प्रियो, ये दूसरी बात हमें दिखाई देती है, किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमारा मेल भी परमेश्वर के साथ कर दिया। और जब हमारा मेल किया प्रियो, तो वचन में हम पाते हैं हम परमेश्वर के बैरी थे। परमेश्वर के बैरी। मेल की आवश्यकता क्यों होगी? जब हमारे से किसी की शत्रुता होगी, जब दो व्यक्तियों के बीच में एक दूसरे के प्रति जो नहीं होना चाहिए वो होगा, तो ये शत्रुता जरूरत मांगेगी मेल। और यह वचन दिखा रहा है, हाँ हम परमेश्वर के बैरी थे। कहां पर? निकालिए रोमियो का 5वां अध्याय। ये दूसरी बात, क्रूसित मसीह में तीसरा काम। पहला काम पाप और मृत्यु से छुटकारा, दूसरा काम हमारे जीवन में शांति का लाया जाना, और तीसरा काम परमेश्वर के साथ मेल किया जाना। रोमियो का 5 अध्याय, और मेहरबानी से भाई उसका 10 पद पढ़ दी। क्योंकि वैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। यस, तो फिर से पढ़िए। क्योंकि वैरी होने की दशा में, यस, रुकिए भाई, वचन कह रहा क्योंकि बैरी होने की दशा में, परमेश्वर के साथ पाप के कारण बैरी होने की दशा में, पढ़िए, उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। यस। तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितना जरूरी था प्रियो, पापों की क्षमा मिले, हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो, क्योंकि हम परमेश्वर के बैरी। और इतना ही नहीं, अगर कि हम कुलुसियों के पहले अध्याय के 21 और 22 पद को पढ़ेंगे तो हमें दिखाई देगा किस तरीके से हमारा परमेश्वर और हमारे बीच में क्या कुछ था। पढ़िए भाई, कुलुसियों का पहला अध्याय और उसका 21 और 22 पद। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से वैरी थे। हाँ, आगे। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। जी हाँ, इतना बड़ा उद्देश्य प्रियो वचन बता रहा है 21 पद में, तुम जो पहले निकाले हुए थे। और दूसरी बात, बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। ये थी हमारी दुर्दशा, या आज भी जो पाप के जीवन में है ये उनकी दशा है। लेकिन वचन बता रहा है ना केवल क्रूस पर, ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह का लहू ही बहाना काफी था नहीं मेरे को, क्रूस पर लहू का बहाया जाना भी, और वचन में लिखा है शारीरिक देह में मृत्यु का भी लिया जाना। ऐसा नहीं था जब प्रभु यीशु मसीह का लहू बहते क्रूस पर, और क्रूस पर भी लहू बह गया तो उसको नीचे उतार लिया। ये मृत्यु भी जरूरी थी शारीरिक देह में, क्योंकि पाप का दंड ही मृत्यु है। और कभी समय निकालकर रोमियो के 8 अध्याय के 3 पद को बार बार पढ़िए और अध्ययन करिए। बहुत अच्छा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर गया तो उसने शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। और पाप का दंड क्या है प्रियो? मृत्यु।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लहू भी बहाना पड़ा, और इतना ही नहीं, शारीरिक देह में मृत्यु को भी लेना पड़ा। ये प्रिय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस के ऊपर किया गया तीसरा काम मैं फिर दोहरा देता हूं। पहला काम था किस प्रकार से मुझे और आपको पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू, जहां वो पाप और मृत्यु दोनों ले गया। और दूसरी बात प्रियो, क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा हमें शांति, हमारे जीवन में शांति को ले आया। और तीसरी बात प्रियो, परमेश्वर के साथ मेल करा दिया। अब देखिए, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर लहू को देकर जो काम किया, कितना बड़ा आदर हमको मिला। मेल कराने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह है, उस बैर को मिटाए जो मेरे और परमेश्वर के बीच में, हमारे और परमेश्वर के बीच में। इतना होने के बाद अब इसी काम को मेरे प्रियो, इसी काम को परमेश्वर ने हमें सौंप दी। मेल मिलाप की सेवा परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा, जिसने सारे जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया। अब जब प्रभु यीशु मसीह ने ही सारे जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया, तो परमेश्वर की दृष्टि में क्या हो गया? इस जगत के लिए परमेश्वर दंड दे, प्रभु यीशु मसीह ने उस दंड से इस जगत को बचाए। और ये काम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब होता है प्रियो, हम विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर अब इसी सेवा को मुझे और आपको सौंप देता है। मेरे साथ है ये दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय। और मेरे साथ पढ़िए भाई मेहरबानी से, दूसरा कुरिन्थियों का 5 अध्याय 18-19 इन दोनों पदों को पढ़ दी। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा हमारे साथ अपना मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हाँ, और मेल मिलाप की सेवा क्या कर दी है? बोलिए। हमें सौंप दी है। हमें सौंप दी है। जो दुख उठाना था, जो कीमत चुकानी थी, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया। और यहाँ कितना प्यारा पढ़ते हम 18 पद में, ये सब बातें किसकी ओर से हैं? बोलिए। परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। क्या आज ये सेवा जारी है? अभी पिछले दिनों में एक बहन की पीड़ा मेरे सामने आई, और उसकी पीड़ा क्या थी? हमारे घर के अंदर अशांति है और हमारे घर में परमेश्वर के दास आते रहते हैं। ऐसे ही परमेश्वर का एक दास आया, और इस परमेश्वर के दास ने हमारे घर में जो अशांति थी, परस्पर एक दूसरे के साथ क्या था, मन मुटाव था, या एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या जलन थी, या कुछ गुटबाजी थी, क्या कुछ था जो उस दास और उसके साथ उसकी पत्नी अर्थात परमेश्वर के दास दासी को बताया। और उन लोगों ने उनके साथ प्रार्थना और उपवास इस बात के लिए कि इस घर में फिर से मेल मोहब्बत हो जाए और शांति हो जाए। पर प्रियो, जो मुझे बताया गया वो मेरे लिए बहुत पीड़ा या दुख का कारण। वहां भी उन लोगों ने जो परमेश्वर के दास दासी थे, न्याय में एक परिवार के हिस्से को अधिक महत्व दिया, और जो दूसरा पीड़ित था
उसके ऊपर वचन के द्वारा एक बोझ को लाद दिया, ये कहते हुए तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। बजाय इसके कि जब मेल मिलाप किया जाता है तो मेरे प्रियो, जो मेल मिलाप कराता है उसके पास ये आदर, मेल मिलाप की सेवा परमेश्वर की ओर से दी गई है। इसका मतलब उसका मेल मिलाप कराया जाना, उसका न्याय कराया जाना बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे परमेश्वर का न्याय। उस घर के अंदर एक हिस्सा प्रसन्न होगा और एक हिस्सा आज भी दुखी। सोचिए प्रियो, क्या परमेश्वर के दासों का ये काम है कि हम मुंह देखी सेवा करें, किसी के पक्ष में ज्यादा रहें और उस पक्ष को दिखा भी दें कि सचमुच जो फैसला है हमने आपके लिए इस प्रकार से किया। कितने दुख की बात है प्रियो, ये ताजा घटना है जो मैं बता रहा हूं, और आज ये हो रहा है बड़ी बड़ी मंडलियों में, जहां पर रगड़े और झगड़े हैं, जहां ईर्ष्या और जलन है, जहां पर फूट है, विधर्म है, जैसे कुरिन्थस की कलीसिया में। आज की बड़ी बड़ी कलीसियाएं, मुझे कहते हुए डर नहीं लगता उन दासों के लिए जिनने सेवा करते करते 30-30, 40-40 साल बिता दिए, जिनके पास वचन का अब बहुत ज्ञान है, बहुत कुछ बातें हैं उनके पास, लेकिन वे खुद लड़ाई झगड़े में हैं। वो मेल तो क्या कराएंगे उन्हीं के लिए, और दूसरे लोगों के लिए जब परस्पर बातें की जाती हैं तो ये दिखाई देता है आज भी परस्पर एक दूसरे के साथ बैर है, बैर। और मेरे प्रियो, कितना दुख होता है, हम अंतिम दिनों में कलीसियाएं अपने आप में प्रभु के आगमन के लिए वचन के साथ, धन्य वो दास जो इस प्रकार से वचन को देकर कलीसिया में लोगों को सचेत कर रहे हैं। पर ये कैसा लगेगा प्रियो, जहां कलीसिया में मेज की सेवा के साथ जब लोग उस मेज में से खा रहे हैं, 1 कुरिन्थियों का 11 अध्याय उनके बीच में पूरा हो रहा है। जैसे पौलुस ने लिखा, मुझे तुम्हारे बीच भलाई तो नहीं दिखाई। पढ़ना भाई जरा 1 कुरिन्थियों का 11 अध्याय, 1 कुरिन्थियों का 11 अध्याय। पहला 11 अध्याय, आप 17 पद से पढ़िए भाई, वर्स फ्रॉम 17। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। बताइएगा, क्या इसलिए मेज है कलीसिया के बीच में? और ऐसे जीवन के साथ रहकर प्रियो, हम जैसा लूका के 22 अध्याय के 29 पद में पढ़ते हैं, हम स्वर्ग में की मेज में से खाने और पीने पाएंगे। क्यों अपने आप को धोखा दे रहे लोग? क्यों ऐसी झूठी आशा के साथ जीवन को बिता रहे? एक ही मेज में से खा रहे हैं और पी रहे हैं तो भी मन मिटाव है। क्या वो दिखाई नहीं दे रहा, ये तो देह वो है, ये तो लहू वो है जो प्रभु यीशु मसीह का है? किस लिए? ताकि इसके द्वारा जो काम क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने किया, परस्पर एक दूसरे के साथ मेल का, और आज भी हम मेज में भाग लेते लेते भी अपने भीतर कपट से, छल से, बैर से, कैसे कैसे जीवन के अंदर क्या कुछ है, फिर भी हम मेज में भाग लेते। कितना घिनौना प्रियो, कितना घिनौना। पढ़िए भाई थोड़ा सा और 18 पद भी। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूँ।
ये बेचारा पौलुस है जो लिख रहा है, वो तो क्या विश्वास करता है। मैं अभी वचन बांट रहा हूं, मैं भी यही विश्वास कर रहा हूं, मैं भी यही देख रहा हूं, और मुझे कहते हुए डर भी नहीं लगा, क्योंकि ये दुर्दशा है हम लोग। क्यों हम प्रभु की मेज का अनादर कर रहे हैं? क्यों उस क्रूस पर भाए या क्रूसित मसीह के बलिदान को, जो परमेश्वर का प्रेम और हमारे प्रति जो कुछ प्रभु ने किया है, परमेश्वर के साथ हमारा मेल कराकर, आज भी हम बैर के साथ और मेज के अनादर के साथ। ओ हो प्रिय, अवसर है हमारे लिए। इस क्रूसित मसीह को इसीलिए परमेश्वर का दास बीच में लाया, क्योंकि उसने जान लिया शब्दों से और वचन से। क्योंकि जिसको आप वचन सुनाओ, आप तो क्या सुनाओगे, एक दो पद, वो आपको पूरा क्या क्या सुना देगा। आप किसी एक विषय पर एक वचन सुनाएंगे, वो आपको दो वचन सुना देगा, दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास की पीड़ा को आज हम जो सेवक हैं, जो सेवा कर रहे हैं, समझना चाहिए, जानना चाहिए, शब्दों और ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं। क्योंकि सेवक लोग अपने में घमंड करने लग जाते हैं इसी बात को लेकर कि हम परमेश्वर के वचन में यहाँ पहुंच गए हैं, हम इतनी भीड़ के सामने वचन सुनाते हैं, हमें वचन का ज्ञान है। बिल्कुल ठीक बात है, अच्छी बात है, परमेश्वर ने आपको दिया है, प्रकाशन दिया है, अगर की दर्शन दिया है, बहुत अच्छी बात है। पर किस लिए प्रियो? कुरिन्थस के पास बहुत कुछ है, क्या लेकर जाओगे आप ऐसे लोगों के पास? क्या हो रहा आज के दिनों में सेवा से? क्या कलीसियाएं तैयार हो रही हैं? क्या सचमुच परस्पर कलीसिया में एक दूसरे का जीवन आदर्श और नमूने के साथ एक दूसरे के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है? अरे ये तो सचमुच प्रभु के आगमन के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा। इसके जीवन में तो वो सब कुछ है जो बादलों पर उठाए जाने के लिए होना चाहिए। प्रेम भी है, क्षमा भी है, पवित्रता भी है, जीवन भी है, सच्चाई भी है, खराई भी है, क्या कुछ है। क्या ऐसे दिखाई दे रहे हैं हम आज एक दूसरे को? और मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें कर रहा है, हमारे लिए यह अवसर दिया जा रहा है, क्योंकि प्रभु का आना बिल्कुल निकट है। अगर कि अभी भी हम ऐसी कलीसिया हैं, और कलीसिया में जो प्रभु यीशु मसीह की देह है और उसकी देह के अंग, अगर कि एक एक अंग एक साथ मिलकर, गठकर, जुड़कर, जैसा इफिसियों के 4 अध्याय के 15 और 16 पद में लिखा है, यदि उस तरीके से नहीं बढ़ता है तो मुझे बताइए प्रियो, कलीसिया कैसे आत्मिक उन्नति करे, कैसे प्रभु के आगमन के लिए तैयार होगी? कहते 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 प्रभु यीशु मसीह आ रहा है और रैप्चर हो जाए, कलीसिया तो उठा ली जाएगी। अर्थात वो जो विश्वव्यापी कलीसिया में ऐसे लोग जो वास्तव में क्रूसित मसीह में इस जीवन के साथ पापों की क्षमा भी मिल गई, मृत्यु का भय भी चला गया, जीवन में शांति के साथ अपने दिन बिता रहे हैं, और तो और उस सेवा को भी जो मेल मिलाप की है परमेश्वर की महिमा के लिए, इस काम को भी करते चलेगा। और यदि प्रियो हम लोग ऐसा करेंगे, कितना अच्छा होगा। और ये तभी होगा प्रियो, जब क्रूसित मसीह मेरे और आपके जीवन में होगा। इस बात से अपने को सातवना या अपने आप को धीरज मत दो, मैं विश्वास में हूं। ये कुरिन्थस की कलीसिया विश्वासी कलीसिया, जितनी उपलब्धियां इस कलीसिया में है, हो सकता है इतनी तो आज के वर्तमान कलीसिया में धन्य होंगी ऐसी कलीसियाएं जिनके पास ऐसा होगा। और यदि प्रियो क्रूसित मसीह या क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का जीवन जो मेरी और आपकी आवश्यकता आज के समय में है, कितना जरूरी है, कितना जरूरी। तो परमेश्वर करे जिस प्रकार से हमने 3 बातों का अध्ययन किया है क्रूसित मसीह में, उसके बाद हम चौथी बात पर चलेंगे, और चौथी बात को हम थोड़ा सा आरंभ जरूर करेंगे।
वचन को पढ़ के, और जब प्रभु का समय आएगा, क्योंकि ये बड़ा विषय है, या इस बात के लिए हमें अच्छे से समय देना पड़ेगा। हम बीच में इस विषय पर अध्ययन करते हुए रुक नहीं सकते, पर तो भी हम इस चौथी बात को देखेंगे। मेरे साथ आइए। इसी कुलुसियों में हमने पहले अध्याय के 20 और 21 और 22 पर अध्ययन किया। अब पढ़िएगा मेहरबानी से कुलुसियों का दूसरा अध्याय। कुलुसियों का दूसरा अध्याय और उसका 14 और 15 पद। ये प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर किया गया चौथा कार्य है। पढ़ दीजिए भाई। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के उन द्वारा पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हाँ, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ये हमारा अगला अध्ययन होगा, क्योंकि इस 14 और 15 पद में हम इन बातों को देख पाते हैं कि जो विधियों का लेख हमारे नाम पर, अर्थात जिस प्रकार व्यवस्था हमारे विरोध में खड़ी थी, या ये वो व्यवस्था यद्यपि परमेश्वर के द्वारा ही दी, जब मूसा को सिनाई पहाड़ पर बुलाया और मूसा के द्वारा ये व्यवस्था लाई गई, इसीलिए इतनी बार इसका एक पहचान बन गई, मूसा की व्यवस्था। लेकिन व्यवस्था को देने वाला परमेश्वर ही है। पर इस व्यवस्था की जो विशेषता थी प्रियो, केवल मनुष्य को पापी ठहरा, पर इसके द्वारा यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि व्यवस्था गलत थी। मैं इन तीन पदों को आपके साथ पढ़ा के फिर बंद करेंगे। मेरे साथ आइए रोमियो का 7 अध्याय, ताकि व्यवस्था के इस विषय पर अध्ययन करते हुए कहीं हम दूसरी तरह से ना सोचने लग जाएं कि परमेश्वर की व्यवस्था, फिर ऐसा क्यों। रोमियो का 7 अध्याय 12 पद, 14 पद और 16 पद। इन 3 पदों में व्यवस्था की सच्चाई को देख और समझ सकेंगे। यही व्यवस्था है जो विधियों का लेख है। पढ़ दीजिए भाई, रोमियो का 7वां अध्याय और उसका 12 पद। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। व्यवस्था कैसी है बोलिए? पवित्र। हाँ, तो इस व्यवस्था में जो पवित्र है, उसमें जितनी आज्ञा दी गई है, लिखा वो ठीक भी है और अच्छी भी है। तो पहली बात, व्यवस्था पवित्र है। 14 पद पढ़िए। पर हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, और मैं शरीर और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। ये दूसरी बात प्रियो, व्यवस्था केवल पवित्र ही नहीं पर क्या है, आत्मिक भी है। और जब मैं व्यवस्था के सामने खड़ा होता हूँ तो मुझे दिखाई देता है मैं तो शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ, मैं व्यवस्था पर उंगली नहीं उठा सकता। और तीसरी बात पढ़ दीजिए भाई, 16 पद। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। हाँ जी हाँ, कैसी है व्यवस्था बोलिए? भली है, इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया। ये बिल्कुल ठीक है, मत्ती 5:17 में पढ़ा। लेकिन कई बार हम लोगों की दृष्टि व्यवस्था के प्रति अच्छी नहीं होती, क्योंकि व्यवस्था हमें भी अच्छी तरह से नहीं देखती। और व्यवस्था करे क्या? जब हमें देखती है तो हम क्या दिखाई देते हैं? शारीरिक दिखाई देते हैं, पाप में हमारा जीवन दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हमारे पापी होने से हाँ, जो व्यवस्था पवित्र है, या व्यवस्था जो आत्मिक है, या व्यवस्था जो भली है, हम ये सोच लें कि वो व्यवस्था तो कैसी है, वो तो अच्छी नहीं है। नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर का कोई भी कार्य गलत नहीं है। पर प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से हमारी
दुर्दशा को देखा है, व्यवस्था के कारण जो हम पर उंगली उठाती, ये व्यवस्था भी हम पर उंगली ना उठाए। ये व्यवस्था जो हमें पापी ठहराती है, हम व्यवस्था के द्वारा भी पापी ना ठहराया जाए। प्रभु यीशु मसीह को इस काम के लिए भी क्रूस पर जाना पड़ा। और जैसा हमने पढ़ा कुलुस्सियों के 2 अध्याय का 14 और 15 पद, परमेश्वर ने चाहा तो आने वाले अध्ययन में हम इस चौथी बात पर अध्ययन करेंगे, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस काम को किया कि जो विधियों का लेख हमारे नाम पर था उसे ना केवल मिटा दिया, पर क्या लिखा है, क्रूस पर, ध्यान दीजिएगा, क्रूस पर कीलों से जड़। ये काम क्रूस पर। और 15 पद को भी पढ़ते हैं, वहां भी लिखा है जो प्रभु यीशु मसीह की विजय की पुकार है, वहां भी क्या लिखा है, क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि। तो परमेश्वर करे जो कुछ क्रूसित मसीह में किया गया है वो मेरे और आपके जीवन का हिस्सा बने, अर्थात क्रूसित मसीह मेरे जीवन में रहे। अगर कि ऐसा नहीं है, मेरे प्रिय अवसर है, हम पश्चाताप कर सकते हैं, लौट के आ सकते हैं। अपनी जो भी हालात है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो आज भी हमारे जीवन को ठीक ठाक करने में रुचि रखता है। हम अपने जीवन में सुधार की आवश्यकता को जब प्रभु यीशु मसीह के सामने लाते हैं, उसके इन कामों को जो उसने क्रूस पर किया विश्वास के द्वारा, तो प्रिय प्रभु यीशु मसीह भी हमें देखेगा और क्रूस के इस कार्य को एक बार फिर नए सिरे से जो काम किया जा चुका है स्मरण दिलाएगा और हमें नया कर देगा। फिर से हमारे जीवन में जागृति को ले आए, फिर से हम उत्साहित हो जाएंगे, फिर से हम क्रूसित मसीह के साथ जो हमारा आरंभ था हम उसी में दिखाई देंगे, हम दूसरों के लिए आदर्श और नमूना बन सके। परमेश्वर हमारी सहायता करे और हमें आशीष दे। प्रार्थना भाई, करिए। ठीक है। प्रेमी पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं वचन के प्रकाशन के लिए। सचमुच हम में से हर एक की आवश्यकता है हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्रूसित मसीह बना रहे। वचन और ज्ञान बहुत है प्रभु, इन दिनों में बहुत है और ये अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ इस सच्चाई को भी जानने और समझने के लिए सहायता करें। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, वचन का भी जानना बहुत से लोगों के लिए केवल उपदेश देने का कारण बने। लेकिन पिताजी सहायता करिए, आपने अपने बेटे में होकर जो कुछ हमारे लिए रखा उस क्रूस पर किए गए कार्य के द्वारा हम विश्वास से एक बार फिर अपने को सामने ला सकें। प्रभु जी, विनती है ऐसे उन सब प्रिय लोगों के लिए जो वचन को सुनकर अपने को पहचान रहे हैं, अपने को जांच रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, टूट रहे हैं और प्रभु जी अपने जीवन में सुधार की आवश्यकता में है, आप दया कर दीजिए, उनको रेस्टोर कर दीजिए, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो चाहे कलीसियाई जीवन। सचमुच प्रभु ये हमारी जरूरत है। इन अंतिम दिनों में बहुत कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। घरों में शांति नहीं है, सेवक हैं तो मुंह देखी बातें कर रहे हैं, लोग और लालच से भरे हैं, पाप के भयानक गंदे घिनौने जीवन से भरे हैं, एक दूसरे के साथ बैर के साथ, और ऐसी सेवा करते हुए भी जहाँ मेज है फिर भी मेज का अनादर। प्रभु जी, एक रिवाइवल, एक जागृति की आवश्यकता है। क्या प्रभु ऐसा नहीं होगा कि आप एक बार फिर से हमारे बीच में जागृति को भेजें? दया करें परमेश्वर पिता, दया करें। आज भी आपका लहू स्वर्ग में की वेदी पर, आपका लहू सामर्थ्य कार्य करता है, सो दया करें। प्रार्थना सुने, मांग लेते हैं अपने उद्धारकर्ता
प्रभु यीशु के ऊंचे और पवित्र नाम में, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मीठी और गहरी संगति और सहभागिता हम सब के साथ, जो प्रभु यीशु मसीह के आने को प्रिय जानते, जो प्रभु यीशु मसीह की बाट जोड़े, अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक होती रहे, आमीन। आमीन। जय मसीह की भाई।